गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में आपको बताया गया था। आज की वीडियो में जो है आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑर्बिटल या कक्षक। आज का टॉपिक क्या है बेटा? ऑर्बिटल या कक्षक। तो इसमें क्या बताएंगे, ऑर्बिटल का प्रयोग आधुनिक परमाणु मॉडल में किया जाता है। जो ऑर्बिटल या कक्षक जो है इसका प्रयोग आधुनिक परमाणु मॉडल में किया जाता है। आइए बताएंगे कि आधुनिक जो विचारों के अनुसार जो है वो ऑर्बिटल की डिफिनेशन क्या दी गई है कि नाभिक के चारों ओर जो है क्या बताया गया। आधुनिक विचारों के अनुसार क्या बताया गया कि नाभिक के जो चारों ओर क्या होता है, वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती हैं, परंतु नाभिक के चारों ओर आकाश के विभिन्न आकार के त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है। इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। तो एक लाइन में हम क्या कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। क्या बताएंगे, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। आगे बता देंगे कि इसे हम परमाणु कक्षक भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई ऑर्बिटल या कक्षक की। क्या बताया गया कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है क्या कहलाता है, ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्बिटल या कक्षक किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे कि वह नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है, ऑर्बिटल या कक्षक कहलाते हैं। अब देखेंगे कक्षक के प्रकार या ऑर्बिटल के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो इसमें क्या बताएंगे कि ऑर्बिटल या कक्षक जो है ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका नाम होता है उसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल। पहला कक्षक क्या हो गया, एस ऑर्बिटल। दूसरे कक्षक का क्या नाम होता है, पी ऑर्बिटल। जो तीसरा कक्षक होता है उसका नाम होता है बेटा डी ऑर्बिटल। और जो चौथा कक्षक होता है उसका नाम क्या होता है, एफ ऑर्बिटल। तो क्या बताएंगे, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। इसके बाद में बताएंगे कि कक्षक चार प्रकार के होते हैं। पहला कक्षक क्या हो गया, एस ऑर्बिटल। दूसरे कक्षक को पी ऑर्बिटल कहते हैं। तीसरे कक्षक को डी ऑर्बिटल कहते हैं। चौथे कक्षक को एफ ऑर्बिटल कहते हैं। ये क्या हो गए, ऑर्बिटल के प्रकार हो गए, कक्षक के प्रकार हो गए। अब क्या करेंगे, हम एक एक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में क्या बताएंगे कि एस जो कक्षक होता है या जो एस जो ऑर्बिटल होता है उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। एस ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। मतलब क्या बताएंगे कि एस ऑर्बिटल में क्या बताएंगे कि एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है, एक ऑर्बिटल है। वो कैसा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। एक इधर को इलेक्ट्रॉन बनाया जाएगा, एक नीचे को। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो इससे क्या पता चला, ये जो हमारा ऑर्बिटल है ये कैसा है, एस ऑर्बिटल। ये बात हो गई एस ऑर्बिटल की। क्लियर हो गया। एस ऑर्बिटल में क्या बताएंगे कि एस जो कक्षक होता है ये गोलाकार होता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। इसके बाद में देखेंगे अगला पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के बाद में देखेंगे पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल में क्या बताएंगे
पी ऑर्बिटल की आकृति जो है डमरू के आकार की होती है। पी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? डमरू के आकार की होती है। पी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। पी क्या बताएंगे? पी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि पी ऑर्बिटल के अंतर्गत हम अधिकतम जो है 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो चौथा इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो यहां से नहीं बनेंगे, यहां से बनेंगे, यहां से बनेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो क्या बताएंगे पी ऑर्बिटल में कि पी ऑर्बिटल की आकृति डमरू जैसी होती है, डमरू के आकार की होती है। आगे बताएंगे कि पी ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं या अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, ये आपको हमने बताया। इसके बाद में आगे बताएंगे कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं, जो पी कक्षक होते हैं, ये क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहां लिख देंगे पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं। क्या बताया गया? जो पी ऑर्बिटल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले ऑर्बिटल का नाम होता है पी एक्स ऑर्बिटल, दूसरे ऑर्बिटल का नाम होता है पी वाई ऑर्बिटल और तीसरे ऑर्बिटल का नाम होता है पी जेड ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? क्या बताया गया कि पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। तो ये तो बात हो गई पी ऑर्बिटल की। क्या बताया गया कि पी ऑर्बिटल की आकृति डमरू के आकार की होती है। पी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है और इस तरीके से हमने क्या किया? 6 इलेक्ट्रॉनों को आपको भरने को बताया। फिर आगे बताया जो पी ऑर्बिटल है वो 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। अब इसके बाद में देखेंगे डी ऑर्बिटल। पहला ऑर्बिटल हमने बताया एस ऑर्बिटल, जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे। उसके बाद में बताया पी ऑर्बिटल, जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे। अब देखेंगे डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के कक्षक में क्या बताएंगे कि जिस तरीके से आपने बताया था कि पी ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है? डमरू के आकार की होती है। तो उसी तरीके से डी ऑर्बिटल में क्या बताएंगे कि डी ऑर्बिटल की आकृति जो होती है वो द्विडमरू प्रकार की होती है या द्विडमरू आकार की होती है। क्या बताया गया कि डी ऑर्बिटल की आकृति द्विडमरू आकार की होती है। इसकी संरचना जो होती है वो पी कक्षक से क्या होती है? जटिल होती है। इसकी संरचना जो होती है वो क्या होती है? पी कक्षक से जटिल होती है। इसके आगे बताएंगे कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। डी ऑर्बिटल में क्या बताएंगे कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। मतलब डी ऑर्बिटल के अंतर्गत अधिकतम जो है हम 10 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो डी कक्षक में क्या भरेंगे? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे? देखेंगे 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन हो गया। पांचवे के बाद में जब हमको 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, तो जब छठा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे 5 हो गए तो यहीं से हम क्या करें, भरना शुरू कर दे। तो यहाँ से 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10। यहाँ से आपको नहीं भरना है। 5 इलेक्ट्रॉन भरने के तुरंत बाद में जहां से आप स्टार्ट किए थे वहीं से फिर से भरेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए, ये छठा इलेक्ट्रॉन हो गया। जो अगला जो दोबारा इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो नीचे को करेंगे। तो छठा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 7वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 8वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 9वां इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 10वां इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या बताएंगे कि डी ऑर्बिटल में आप क्या बताएंगे कि डी ऑर्बिटल की आकृति द्विडमरू आकार की होती है। क्या बताएंगे, डी ऑर्बिटल की आकृति द्विडमरू आकार की होती है। इसके बाद में बताएंगे कि डी ऑर्बिटल की आकृति जो है वो पी ऑर्बिटल से जटिल होती है। इसके बाद में बताएंगे कि डी ऑर्बिटल या कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकती है। और ये हमने क्या किया, इन 10 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए आपको बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। इसके बाद में आप बताएंगे जो डी कक्षक होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। जिस तरीके से पी ऑर्बिटल हमने बताया था कि 3 प्रकार के होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, उसी तरीके से बताएंगे जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला जो इसका प्रकार होता है डी ऑर्बिटल का, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई। पहला ऑर्बिटल क्या हो गया, डी ऑर्बिटल का पहला जो प्रकार हो गया इसको बोलते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। और जो दूसरा जो ऑर्बिटल होता है जिसको बोलते हैं डी वाई जेड ऑर्बिटल। ये पहला ऑर्बिटल हो गया डी एक्स वाई, दूसरा हो गया डी वाई जेड, और जो तीसरा जो ऑर्बिटल होता है जिसको बोलते हैं डी जेड एक्स ऑर्बिटल। तीसरे ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, डी जेड एक्स ऑर्बिटल। इसके बाद में जो चौथा ऑर्बिटल होता है जिसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल। और जो पांचवा जो ऑर्बिटल होगा इसको बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। ये बात हो गई जिसकी डी ऑर्बिटल की। तो एक बार फिर से इसको देख लेंगे डी ऑर्बिटल को पूरा। डी ऑर्बिटल में क्या बताएंगे कि डी ऑर्बिटल की आकृति द्विडमरू आकार की होती है। इसके बाद में बताएंगे कि डी ऑर्बिटल की आकृति पी ऑर्बिटल की आकृति से जटिल होती है। इसके बाद में बताएंगे कि डी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकती है। और फिर क्या करेंगे, इन 10 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए आप बताएंगे। इसके बाद में बताएंगे कि डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ये बात हो गई किसकी बेटा, डी ऑर्बिटल की। इस तरीके से आपने अभी तक क्या पढ़ा कि ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपने क्या पढ़ा, एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, पी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा और अब पढ़ेंगे एफ ऑर्बिटल के बारे में। हेडिंग डालेंगे एफ ऑर्बिटल या कक्षक। तो एफ ऑर्बिटल में क्या बताएंगे कि एफ कक्षक की आकृति क्या होती है, बहुत ही कठिन होती है तथा इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। क्या बताएंगे कि एफ ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। आप क्या करेंगे, इन 14 इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से भरेंगे, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 14 ऑर्बिटल है तो कितने कक्षक बनेंगे, कितने कक्षक बनेंगे, 7 कक्षक बनेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉनों को आप भरेंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 7 कक्षक बना लेंगे। ये पहला कक्षक हो गया, ये दूसरा कक्षक हो गया, ये तीसरा कक्षक हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया।
कक्षक समझ ही रहे होंगे। कक्षक आपको बताया था कि नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है, कक्षक कराते हैं। तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तभी तो इसका नाम क्या हुआ, कक्षक हुआ। कक्षक में यही तो बताया गया था कि जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्यों भरने हैं? क्योंकि f ऑर्बिटल में अधिकतम 14 जो है इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने कक्षक बनेंगे? 7 कक्षक बनेंगे। आप क्या करेंगे, इन 14 इलेक्ट्रॉन को 7 कक्षक में आप किस तरीके से भरेंगे, यहां से भरना स्टार्ट करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये छठा इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, जो 8वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो आज शुरुआत से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 8वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 9वां इलेक्ट्रॉन, ये 10वां, ये 11वां इलेक्ट्रॉन, ये 12वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 13वां इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 14वां इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरीके से ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण हो गया। अगर आप क्या करते हैं, यहां से न भरने की बजाय अब यहां से भरना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से ऐसे भरते चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का गलत वितरण हो जाएगा। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण हो गया। तो इस तरीके से आपने आज की वीडियो में क्या पढ़ा, कक्षक के बारे में पढ़ा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ पूरा। कक्षक के बारे में पढ़ा, तो कक्षक में आपने क्या बताया कि नाभिक के चारों का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसके बाद में बताया गया कि ऑर्बिटल जो है कक्षक होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। इसके बाद में आप बताएंगे कि s ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, p ऑर्बिटल में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 6 होती है, d ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है और f ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में जो है इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।